किम विशिष्टंच पुरुषम याति इत्युच्यते। पूर्व श्लोक में कहा था परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन, वहां जो पुरुष से या जिस पुरुष को प्राप्त करेगा वह पुरुष किम लक्षणम इत्यर्थ, उसे क्या किन विशेषणों से उसे हम पहचान सकेंगे, क्या उसका स्वरूप क्या है, ये पूछने का तात्पर्य है। तब जवाब में कहा गया कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयांसम अनुस्मृत्य सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। कविम पुराणम अनुशासितारम, कविम पहला विशेषण बता रहे हैं, वह कवि है, मैंने क्रांतदर्शी है, सर्वज्ञ कहने का तात्पर्य त्रिकालदर्शी होने से वो सर्वज्ञ। वर्तमान को तो सभी जानते ही हैं, भूत को भी जानता है, भविष्य को भी जानता है, वो क्रांतदर्शी कवि है। त्रिकालज्ञ होने से सर्वज्ञ है। यह सर्वज्ञ सर्वित, ऐसे मुंडकोपनिषद में कहा है प्रथम मुंडक 9वें मंत्र में। पुराणम, पुराणम का अर्थ पुरापिनवन कहते हुए दूसरा अर्थ कर रहे हैं चिरंतनम, सनातन नित्य अनुशासित तारम। त्रिकालदर्श सर्वज्ञ होते हुए, नित्य होते हुए, और कैसा है वो अनुशासितारम, सब पर अनुशासन करने वाला। भीषास्वाद वात पवते है ना, ये न सूर्य स्तपति तेजसा युद्ध तमेव भांत अनुभाज सर्वम, ये सारे अनेकों श्रुतियां हैं। ये न सूर्य स्तपति तेजसा युद्ध, तैत्रीय ब्राह्मण का 3:12-9-7 का, जिसके वजह से यह सूर्य तेज से दीप्त होकर तपता है, वह तत्व ही है अनुशासिता। उसी के अनुशासन में सभी अनुशिष्ट होकर के सारे के सारे ब्रह्मांड सम्यक चल रहा है। वो प्रदीप जैन ने गाया है ना भजन में, क्या हो गए भगवान कितना बदल गया इंसान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गया भगवान। उसमें कहते हैं सब तारे हिल मिल गुल के रह रहे हैं आराम से, कोई आपस में टकराते नहीं है, आज तक नहीं टकराए, लाखों करोड़ों सालों से चल रहे हैं ये। और जितनी दूरी में कौन कैसा चलना चाहिए उस ब्रह्म के अनुशासन को मानने के कारण से उसके अनुशासन सब चल रहे हैं बढ़िया ढंग से। और ये मनुष्य ऐसा है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान मानता है, इन सबसे घटिया बुद्धि वाला है। परमात्मा का अनुशासन तो बिल्कुल नहीं मानता। और जो देश का अनुशासन है, राजा का अनुशासन, उसको भी नहीं मानता। जो संस्था में है, आश्रम में है, उसके भी अनुशासन को नहीं मानता, अपने मन मौजी शासन में चलता है। इसलिए यहां क्या होता है, टकराव चलती है। 10 विद्यार्थी हैं, 2 लड़ाई चलो। क्यों है? क्योंकि कोई अनुशासन को स्वीकार करते ही नहीं। और जो अनुशासन में रहेंगे, सुशिष्ट रहेंगे, सुशासित रहेंगे, सुशासकों से, तो अपने आप सब सही चलता है गाड़ी। इन कुशासकों से, कुशिष्ट होने के कारण से, कुशासित होने के कारण से ही सब बिगड़ा है। देश भ्रष्ट, विश्व ही प्रदूषित हो गया। इन परमात्मा के अनुशासन से चलने वालों में कभी भी प्रदूषण नहीं है, वो अनुशासिता है। और उसके अनुशासन आपको स्वतंत्रता उसने दे दिया है, उसके अनुशासन आप पर भी लागू होता है, लेकिन कब? जब कर्म फल देना होता है। उससे पहले तक आपको पूरा छूट दिया है मन मौज चलने के लिए। कर्म फल के बारे में आपको छूट नहीं दिया, साधना के फल के बारे में कोई छूट नहीं दिया। उसकी मर्जी, अपने हाथ में रख लिया अनुशासन। नहीं तो आप तो तुरंत सिद्धि पाओगे, सबको स्वाहा कर दोगे, कुछ भी कर दोगे गुस्सा में आकर के। और कलयुग में जैसे कोई रीति सिद्धि है ही नहीं, सब स्वाहा हो गया। बहुत क्षुद्र है, विशेष नहीं मिलता। लेकिन जानते हैं आदमी कि इसकी बुद्धि ऐसी है, यहाँ मन ही ऐसा कमजोर है, अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी सिद्धियों को इस्तेमाल करेगा, धर्म की रक्षा के लिए इस्तेमाल थोड़ी करेगा। और सत्ययुग आदि में था, धर्म के लिए वो सिद्धियों के इस्तेमाल का अभिशाप आदि देते थे। यह तो स्वार्थ के अपने अहंकार, अपना अभिमान, अपना अधिकार इत्यादि को लेकर के आदमी कुछ भी करने को तैयार है।
इसलिए यहां भी मनुष्य पर भी यदि अनुशासन ने पर ब्रह्म परमात्मा का, लेकिन वो कर्म फल में सीमित कर लिया उसने, और कर्म तक आपको छूट दे दिया, आप नाचो जो चाहे करो, बाद जब दंड देनी होगी तब हम देखेंगे तेरे को, तब नाचना चाहते हैं अनुशासितारम। और जो संसार में जितने सूक्ष्म पदार्थ मानते हो उनसे भी सूक्ष्म अणोरणीयांसम, अणु पदार्थों में से वो अणीयांसम अत्यंत सूक्ष्म है, वो सूक्ष्मतर है वो। अनुस्मरेद्य अनुचिंत्य, जो कोई पुरुष ऐसा उस आत्मा का चिंतन करता है वह परम पुरुषम दिव्यम याति, उससे सदनवेक हो जाए पुरुष लोक में। और कैसा है वो? सर्वस्य धातारम, संपूर्ण ब्रह्मांड के जगत का धारण करने वाले हैं, एक करते हैं अत धाए दान अर्थ में लिया दातारम इत्यर्थ, माने सभी जीवों के कर्म फल का दाता है वो, जीवों के विभाग पूर्वक कर्म फल देने वाला है वो। ये सब विशेषणों के बाद कहते हुए उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, लेकिन क्या ऐसे विशिष्ट रूप ही है क्या उसका? कहते नहीं, अचिंत्य रूपम, वास्तव में उसके स्वरूप का कोई चिंतन ही नहीं कर सकता, वैसे कोई नियत विद्यमान रूप ही नहीं है। ये जो रूपों का वर्णन किया ये भी लक्षक है, उसकी महिमा को बताई गई है लक्षकत्वेन, वास्तविक उसका स्वरूप क्या है? अचिंत्य रूपम। क्यों? क्योंकि आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, इतना हिस्सा वेदों में अनेक बार आया है, आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। यजुर्वेद संहिता 3:18 में, श्वेताश्वर उपनिषद 3:8 में, और भी अनेकों जगहों में है। और तमसः का अर्थ यहां अविद्या माया आदि लिया जाएगा, तमासीत ऋग्वेद संहिता में कहा 8:1-3, यजुर्वेद संहिता में भी है 2:7-9, श्वेताश्वर उपनिषद में 4:18, अनेकों जगहों में कहा है तमसा का अर्थ अविद्या माया लेनी चाहिए। आदित्य वर्णम, आदित्य के रंग के समान रंग, किस समय का रंग? सुबह का रंग, दोपहर का रंग, शाम का, रात का, कब का है? इसलिए यहां रंग से तात्पर्य नहीं है, यह वर्णम प्रकाशम इत्यर्थ है। आदित्य के प्रकाश से भी अधिक विलक्षण प्रकाश वाला है, जो कि माया से परे है। तमसः परस्तात्, जिसको आगे जगह कहेंगे दिव्य सूर्य सहस्रस्य युगपद उत्थिता, है ना, वो भी उपमा फेल हो गया, बोल दिया वो उपमा फेल है, उपमा टिकती नहीं है। वो भी द्यू में इस आकाश मंडल में 1000 सूर्य एक साथ उत्पन्न हो जाए तो भी उस प्रकाश का एक अंश मात्र हो जाता है, ऐसा ब्रह्म का दिव्य स्वप्रकाश है। वहां ये माया कहाँ टिकेगी, अंधकार कहाँ टिकेगा, अज्ञान कैसे टिक सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसे तमसः परस्तात् कर दिया, तमसः परस्तात्। भाष्यम, कवि मन क्रांत दर्शनम, कवि वह है जो क्रांत, जो वर्तमान नहीं, जो बीता हुआ और आगे आने वाला जो क्रम्य है, उन दोनों को जानने वाला। अतएव भाष्यकर से व्याख्या करते हुए कहते सर्वज्ञम इत्यर्थ, सर्वज्ञ, भूत वर्तमान भविष्य सबको सामान्य रूपेण विशेष रूपेण सब कुछ जानने वाला। पुराणम चिरंतनम इत्यर्थ, चिरंतनम आदिमत सर्वस्य कारणत्वाद अनादिम इत्यर्थ, आदिमान जितने भी पदार्थ है सब का भी कारण होने के नाते उसको चिरंतन कदम अनादि है, जिसका और कोई कारण नहीं, सबका वह कारणत्वेन आप उसको ग्रहण कर सकते हो, लेकिन उसका और कोई कारण नहीं है। प्रशासित जगत सर्व अनुशासितारम, मैंने सर्वस्य जगत प्रशासितारम, संपूर्ण जगत का प्रशासन करने वाला, संपूर्ण जगत पर अनुशासन चलाने वाला, जिसके भय से सारा संसार के दिव्यादि दिव्य देवी देवता भी अपना अपना काम धंधा समय समय पर ठीक से करते रहते हैं। यदि वो ग्रह भी बड़ा विचित्र है, ये भी नहीं कि ग्रह लगातार
सीधे चलते रहते हैं, ऐसा भी नहीं। कभी वो बैक गियर में चलते हैं, फिर फ्रंट गियर में चलते हैं। उसके ज्योतिष शास्त्र हम लोग क्या कहते हैं, वक्री ग्रह। ग्रह जो है वक्री हो गया, फिर मार्गी हो गया, फिर शीघ्र बड़ा स्पीड, अब कभी मंद हो गया। बताओ, उसकी सारी पैटर्न तय है ताकि आपस में न टकरावे। अब वो जो जिस चल से चलनी चाहिए वो ईश्वर का आदेश है। कब कौन सी ग्रह को वक्री होना है, कब किस वक्र को मार्गी होनी है, कब शीघ्र भागना है, कब मंद चलना है, वो सारा व्यवस्थित बिल्कुल है। जिसको ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से भगवान की कृपा से लोग जो है ज्योतिष शास्त्र प्राप्त किया ऋषियों ने, और गणित पद्धति ग्रहण कर लिया, और उस भगवान के अनुशासन, जो गति संबंधी अनुशासन का गणित करके निश्चय कर देते हैं। ये कमाल है ज्योतिष की। बताए थे कौन सी ग्रह कहाँ जा रहा है, वक्री होकर के वापस शनि लौट गया अमुक राशि में, फिर वह उधर से आगे गया उस राशि में, सब बोल रहे। और ये है कुछ ग्रह ऐसे सदा मार्गी होते हैं वो, और कभी वक्री होते नहीं, और कुछ ग्रह ऐसे सदा वक्री चलते रहते हैं, कभी मार्गी होते नहीं। राहु के तो सदा वक्री, सूर्य चंद्र सदा मार्गी, और मंगल बुध गुरु शुक्र शनि कभी मार्गी, कभी वक्री, कभी मंद, कभी शीघ्र, सब चलता है। इन चंद्रमा में है इतनी विशेषता, सदा मार्गी होता हुआ कभी शीघ्र भी चल जाता है। इसे क्या होता है, तिथि गायब, सप्तमी तिथि कल क्षय हो गया, मैंने आज ही सप्तमी निपट जाएगा, तेज भाग गया चंद्रमा, एक तिथि आगे बढ़ दड़ भाग गया, तो कल सूर्योदय के समय क्या होगा, अष्टमी तिथि रहेगी। एक दिन की 24 घंटे का अंतराल के थोड़ा शीघ्र भागे, फिर अपने सीधे नॉर्मल में चलेगा। जैसे आप लोग देखते ना, जब देखते हैं वाह सड़क पे कोई वाहन नहीं, फुल दबा दो 120 में भागेगा, अब बाद में से गाड़ी आगे साथ तुरंत रोकना पड़ता है, धीरे 60 में आओ, 80 में आओ, धीरे 40 में आओ। वही हाल है, इन ग्रहों की भी सारी गति कंट्रोल्ड है। आपका कंट्रोल हो रहा है, आगे पीछे कोई दूसरा आ जाए तो डर के मारे कंट्रोल हो जाते हैं। वहां ब्रह्म के डर के मारे सब नियंत्रण में चल रहा है। कौन कब शीघ्र होगा, कब वक्री होगा, कब मार्गी होगा, कब मंदी होगा, सारी निश्चित ऐसा उसके प्रशासन है। आप समझते सब जड़ है, वैज्ञानिक लोग पहले बोलते थे सब जड़ है, ये सब जड़ है, हम ही चेतन है, बुद्धिमान है। इन वाक्य में नहीं है, वे जड़ नहीं है, आप जड़ है, क्योंकि आपकी बुद्धि जड़ है। लेकिन वो सब चेतनाधिष्ठित ऐसा दिव्य वस्तु है, और उनके अधिष्ठाता जो चेतन भी ऐसा अनुशासन में है जो आज तक टकराव नहीं हुआ। और आप जिस जड़बुता शरीर पर, जड़बुता बुद्धि पर अनुशासन करने वाले आप जो पुरुष हैं, सदा भ्रष्ट है, सदा अनुशासनहीन हो जाते, भंग कर देते हैं। इनवा ऐसा नहीं होता। इस स्पष्ट मालूम होता है उनकी जो बुद्धि इतनी शुद्ध है, अंतःकरण इतनी दिव्य है, इतना उत्कृष्ट है। उनके अभिमानी जो देवता लोग, चंद्राभिमानी जो चंद्र को चला रहा है, जैसे आप ईश्वर के अभिमानी ईश्वर को चलाते हो, तो उनको भी तो चला रहा है ना, कोई दौड़ा रहा है तो उनके भी तो कोई अभिमानी होगा। लेकिन वो अभिमानी अपना अहंकार को त्याग चुका है, ईश्वर के अनुशासन अनुसार चल रहा है। और आप अपने अहमता ममता अहंकार को लेकर चल रहे हैं, इसलिए आप ईश्वर के अनुशासन अनुसार नहीं चलना चाहते हैं, अपने मनमौजी चलना चाहते हैं। इसी परानुशासन को स्वीकार करना भी बहुत बड़ी चीज है। स्वानुशासन में रह जाए तो सर्वोत्कृष्ट चीज है। अनुशासनहीन होना वो पशु है, अनुशासनहीना पशु भी समान। जो अनुशासनहीन है वो तो पशु है, जो परानुशासित हो दे वो मनुष्य, स्वानुशासित रहे वो देवता है। कि देवता ही स्वानुशासित हो सकते हैं। अहम आदमी, अहंकारी जो होगा, दुर्भिमानी जो होगा, राग द्वेष वाला जो होगा, वो परानुशासित होने लायक ही है मनुष्य। सदा राजा के दंड में रहा, अन्य अनुशासन के अधीन होकर चलने में ही मनुष्य सही चलता है। और ये मनुष्य स्वानुशासित हो जाए वो तो सर्वोत्कृष्ट है। और यही योग सिखाता है स्वानुशासित जीना कैसे होता है। स्वानुशासित जीवन योग के माध्यम से होता है। जो व्यक्ति योग को अपनाता है वह स्वानुशासन में जीने में समर्थ हो जाता है। कि मन नियंत्रण में है, इंद्रिया नियंत्रण में रहेगी, बुद्धि नियंत्रण में रहेगा, प्राण का अभ्यास किया प्राण नियंत्रण में रहेगा, उसके माध्यम सारी चीज सबके नियंत्रण में आ गया कि प्राणाधीन सब कुछ है। यही प्रश्न परिषद में आप देखें। और प्राणायाम प्राणाधीन, प्राण भी आगे आएगा यहाँ पर भी
कहेंगे बिना योग का भक्ति हो नहीं सकता। जैसे पहले कहा बिना योग का कर्म नहीं हो सकता, कर्म योग भी बिना योग का कर्म भी सम्यक नहीं कर सकते आप। इसे बिना योग का भक्ति भी नहीं हो सकती, बिना योग का ज्ञान भी नहीं हो सकता। इसे कर्म भक्ति ज्ञान ये मनुष्य का जो साधन त्रय प्राप्त है, अपना शारीरिक मानसिक और आपके भावात्मक शक्तियों का संतुलन है, तो जो सगल श्रुति स्मृतियों में तीन भाग दिया, कर्म भाग, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, ये सारी चीजों का सम्यक प्रकार से अपने जीवन में उतारने के लिए मूल आधारभूत तत्व योग ही है। ये सब जगह बार 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 कहेंगे। इसे बार बार प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान सारी बात लाई जाती है। कर्म प्रकरण में भी देखा आपने, बार बार आया। अब यहां उपासना प्रकरण में आप देखिए बार बार आएगा। इसके अगले श्लोक से शुरू हो जाएगा। इसके अगले श्लोक में प्रयाण काले मनसाचर्य भक्त युक्त योग बल न चाहिए कहेंगे आगे। योग बल के बिना भक्तिया युक्त हो ही नहीं सकते, मन अचल हो नहीं सकते। प्रत्याहार धारणा ध्यान सब इकट्ठा लाते हैं। मानी योग के बिना भक्ति नहीं, योग के बिना कर्म नहीं, योग के बिना ज्ञान नहीं है। और आज योग से नफरत करते वेदांती लोग, बताओ कैसे वेदांत बचेगा उनको। योगी आधार है, अध्यात्म जीवन का आधार योग है। आसन प्राणायाम ही नहीं, यम नियम आसन प्राणायाम सब अष्टांग योग ही। यहां पर इसलिए लेंगे राजयोग, चाहे भाषा दीपिकाकार पूरा ले रहे हैं ब्रह्मसूत्र और सारा लंबा चौड़ा व्याख्या कर दे रहे हैं इस श्लोक में, समझाने के लिए कि भाई ये सब उसके बिना चलने वाला नहीं है। शब्दार्थ ज्ञान हो सकता है पूर्व जन्मों का अभ्यास की वजह से, इन अनुभूति करना है योग अत्यंत आवश्यक है। और यहां पर यत्र योगेश्वर कृष्ण कहेंगे, योगा नाम ईश्वर योगेश्वर तत्र पार्थो धनुर्धर है ना, योगींद्र। नारायण आदि हम लोग जो गुरु परंपरा पाठ करते हैं उसमें भी क्या कहते हैं आप? हाँ, शक्ति तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शिवं गौड़ पदम महान, तब गोविंद योगींद्र मथास शिष्य। गोविंद गोविंदानंद महाराज मने गोविंद पाद। गुरुदेव कैसे थे? वो योगींद्र थे, योगियों का इंद्र, सकल योगों का अभ्यास करने वाले योगियों के इंद्र के समान इंद्र थे। गुरु परंपरा में इसलिए सन्यासियों को भी कहा योगींद्र सन्यासी है, ये नाम से नहीं गुण से। नाम रख लिया स्वामी योगींद्र आनंद है, फायदा नहीं है। तो गुरु परंपरा में भी लोग कहते हैं योगींद्र, मैंने योग के बिना हमारे गुरु परंपरा भी नहीं है, सब योगाधिष्ठित है। इसे कहते हैं यहां पर क्या है कि वह जगत प्रशासितारम, अपने स्वानुशासित होने के लिए इसलिए कह रहा था आप स्वानुशासित होकर के परमात्मा के अनुशासन को स्वीकार कर, उसके अनुशासन जो मनुस्मृति आदि में कहा हुआ है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने ऊपर अनुशासन चला करके जीना यदि कोई चाहता है वह योग अत्यंत आवश्यक सहयोगी हो जाता है। अणो सूक्ष्मादपि अणियांसम सूक्ष्मतरम, इतना ही नहीं वो अणोर अणियांसम की व्याख्या कर रहे भाषाकार। अणो मैंने सूक्ष्म, सूक्ष्म वस्तु जिन्हें आप सूक्ष्मांति संसार में जो माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, नहीं सूक्ष्मदर्शिका, सूक्ष्मदर्शिका होती है माइक्रोस्कोप, उसमें जो देखते हैं अत्यंत सूक्ष्म तत्व उससे भी सूक्ष्म है समझो। अणियांसम सूक्ष्मतरम अनुस्मरेद अनुचिंतये, निरंतर चिंतन कर रहा है यह जो कोई पुरुष कश्चित सयाति परम पुरुषम दिव्यम, पूर्व श्लोक में अन्वय हो जाएगा। सर्वस्य कर्मफल जातस्य धातारम, संपूर्ण कर्मफल समूह का धारण करने वाले हैं। धातारम फलमत उपपत्ते है, ब्रह्मसूत्र में आया है फलमत उपपत्ते है 3:2:24 में, नहीं 3:2:24 नहीं, फलमत उपपत्ते 3:2:38 है, 3:2:38 नीचे फलमत उपपत्ते है। श्रुतत्वाच धर्मम जीवने रहता एवं पूर्वम तो बादरायणो हेतु उपदेशात इत्यादि अनेक सूत्रों में विचार किया जा रहा है। वो धातारम करते आगे करे भाष्यकार विचित्रतया प्राणिभ्य विभक्तार विभज्य दातारम, विचित्र होने के नाते कि कर्मफल का कोई जान ही नहीं सकता, गहना कर्मणो गति ही कह चुके हैं।
कोई नहीं जान सकता, एकमात्र ब्रह्म ही है, ईश्वर है जो जानता है। वह प्राणिभ्य विभक्तारम, प्राणियों को उनके अपने विचित्र कर्मों के अनुरूप फल का जो विभाजन करके देने वाले हैं, वह दातारम विभज्य दातर वितरित, विभाजन पूर्वक देने वाला। जो दुदाय धारण पोषण यो होता है, दुदाय दानी ले लिया भाष्यकर तो धातारम कर दातारम कर दिया। केवल फलों को धारण ही नहीं करते, देते भी हैं, दोनों ही बात है। इसलिए कह रहे जान जो पहले बोल चुके योगक्षेम वहाम्यम, जो योग और क्षेम क्या कर्मफली तो है, जो उसको वहन करके देने को तैयार है, इसे यहां दातरम करने में कोई आपत्ति नहीं है। और आगे विभज्य दातरम अचिंत्य रूपम, नास्य रूपम नियतम, इसमें ब्रह्म सूत्र है। और पूर्व देव ही तत्प्रधान प्रकाश अवयर्थ्यम 3-2-14 यहाँ है भाषा दृष्टि का अगला प्रश्न 388 में नीचे में बीच में दे रहे हैं। और पूर्व देव ही तत्प्रधान प्रकाश वैर्थ्यम आहच चिन्मात्रम, इसलिए क्या है वह वास्तव में चिन्मात्र है, कोई रूप नहीं है उसमें। आहच चिन्मात्रम 3-2-15, 14-15 दो सूत्र है, तीसरे अध्याय दूसरे पाद का 5 है सूत्र, यहाँ कुल मिला के ब्रह्म सूत्र में लिया गया है। नास्य रूपम नियतम विद्यमानम अपि केनचित् चिंतितुम शक्यते, क्योंकि उसका यद्यपि आप जिस प्रकार से लौकिक रूप मानते वैसा कोई भी लौकिक नियत रूप उसका नहीं है, किंतु उसका एक दूसरी नियत रूप है, विद्यमान है वो, फिर भी कोई उसे ग्रहण नहीं कर सकता। कौन सा रूप है वो? चिन्ह मात्र, उसकी चिन्ह मात्र पता है, उसे कोई ग्रहण नहीं कर सकता। चैतन्य मात्र पता को कोई भी यथोवाचो निवर्तन प्राप्य मनसा, मन सही उपलब्धव्यम भी कह दिया बृहदारण्यक में। मन से उपलब्धव्यम, उपलब्धव्यम का अर्थ यही होता है, मन से द्रष्टव्यम, बृहदारण्यक 4:4-16 में कहा है। उसका तात्पर्य ये होता है शुद्ध अंतःकरण के द्वारा। जैसे 12 लोग दृष्टांत ना, पूर्णिमा नहीं लेना है किंतु अमावस्या का दृष्टांत, जहां चंद्रमा पूर्ण रूप में सूर्याभिमुख हो जाता है, दर्पण पूर्ण रूप में सूर्याभिमुख है, तब क्या होता है? प्रतिफलन सूर्य की ओर ही चला जाता है, विशिष्ट ग्रहण नहीं होता। वह अनुभूति जो समाधि में ग्रहण होता है वह चिन्ह मात्रा अनुभूति है। इसे कहते हैं केनचित् चिंतितुम न शक्य, यद्यपि अपि कद भाषा, इसलिए यद्यपि उसका नियत रूप विद्यमान है। क्या नियत रूप विद्यमान है? चिन्ह मात्रता। वह रूप को केनचिदपि चिंतितुम न शक्यते, किसी के द्वारा भी उस चिन्हमय स्वरूपता का चिंतन करना संभव ही नहीं है, इसलिए उसको अचिंत्य रूप तम अचिंत्य रूपम कह दिया गया। आदित्य वर्णम, आदित्य से नित्य चैतन्य प्रकाश वर्ण, यस्य वर्ण से क्या ले लिया? इसका रंग नहीं, नित्य चैतन्य प्रकाश। जैसे आदित्य का प्रकाश है उससे विलक्षण है, लेकिन उससे उत्कृष्ट है, उसको भी प्रकाश देने वाला होने के कारण से वह नित्य प्रकाश है। इसे नित्य चैतन्य प्रकाश वर्ण यस्य तम आदित्य वर्णम, ऐसा है जो तत्व, उस तत्व का नाम आदित्य वर्ण है, अर्थात शुद्ध ब्रह्म है। अतः वह कैसा है? तमस परस्ता है, माया विशिष्ट नहीं है, वो माया रहित है। वो तमस परस्ता अज्ञान लक्षणात् मोहांधकारात् परम तम इत्यर्थ। अज्ञान रूपा मोहांधकार से, जो मोहात्मक अंधकार से जो परे है, अज्ञान और सब कार्य मोह आत्मक जो अंधकार उससे जो परे होने से उसको तमस परस्तात् तम अनुचिंतयन याति, ऐसे पुरुष श्लोक में अन्वय कर देना। ऐसे उस पुरुषम दिव्यम परमम अनुचिंतयन याति पूर्वेण संबंध, ऐसे पुरुष श्लोक के साथ इसका अन्वय करना होगा, क्योंकि इस विषय में अनेकों श्रुतियां हैं। यहाँ नीचे भाष्य दीपिकाकार श्रुतियां दे रहे हैं बृहदारण्यक का। सयता सैन्य घनो अनंतरो अबाह्य कृष्णो रसघन एवं वारे अयम आत्मा अनंतरो अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन एव, मैत्रेय प्रकरण 2 अध्याय। जिस प्रकार से नमक का घन ढेला, नमक का ढेला ले लो, वो जैसा अनंतरो अबाह्य, बाहर भीतर चारों तरफ क्या है? एक रस वाला है। कृष्ण और रसघन एव, पूर्ण रूपेण रस घन है, नमक ही है वो।
इसी प्रकार से एवं वारे, अरे मैत्री, उसी प्रकार से यह आत्मा भी है समझो। यह आत्मा भी अनंतर बाह्य, बाह्य और आंतर भेद रहित है, एक रूप है, सकल भेद रहित होकर एक रस वाला है, आनंद रस वाला है, प्रज्ञान घन एवं अथात आदेश नेति नेति कह दिया। और क्या तुम्हें आदेश दूं, इस ब्रह्म तत्व का उपदेश यही परम आदेश है सकल श्रुतियों का। क्या जो तुम्हें दिख रहा है वह ब्रह्म नहीं है, ये समझो। मूर्त अमूर्त जो कुछ तुम्हें संसार में दिखाई देता है, यह मूर्त भी वह ब्रह्म नहीं है, यह अमूर्त भी वह ब्रह्म नहीं है। नेति नेति ये सर्वोत्कृष्ट उपदेश है। सर्व दृश्य का निषेध कर दो तो दृश्य का दृष्टा जो साक्षी वही बच जाता है, वही आपका अपना स्वरूप है, वही ब्रह्म है। यथोवाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये तो तैत्तिरीयोपनिषद का। सहोवाच अधिभो इति सह तुष्टि बभुव तम द्वितीय वा तृतीय वा वचन उवाच ब्रूम खलु तंतु न विजानासि उपशांतो वयम आत्मा इति। सहोवाच, उसने आगे कहा अधिभो, मुझे इस ब्रह्म तत्व के बारे बताइए। स तुष्णीम बभुव, जो चप बैठा, बोला ही नहीं। तम द्वितीय वा तृतीय वा, एक बार दो बार तीन बार बोला, अवचन नहीं हुआ। उवाच, वो जवाब तो दिया लेकिन मूड समझा नहीं। अवचन यह उवाच, बिना बोल ही बोल भी दिया, जवाब भी दे दिया। अवचन ही उवाच, लेकिन वो चेड़ा ब्रूम खलो तुम तो न विजानासी, अरे आप तो जानते नहीं ब्रह्म को। उपशांत हो यम आत्मा, तब उन्होंने मुंह से बोल दिया, अरे यह आत्मा उपशांत स्वरूप है। ये मत समझो मैं नहीं जानता हूं, जानता हूं, लेकिन मैं शब्दों से प्रकट नहीं कर सकता। लेकिन तुम शब्दों के मैं सुनना ही चाहते हो तो सुन लो। उपशांतो आत्मा, वह ऐसा गंभीर और शांत स्वरूप है जिसकी गहराई को आप ढूंढ नहीं समझ नहीं सकते। इस गंभीर शांत कहीं नदी चल रही हो, आप वहां गहराई की तरह समझ ही नहीं पाएंगे। उछलते हो तो मालूम हो जहां पत्ता रहे इधर नीचे से तो उछल ही रहा है। वैसे ही हाल है, गंभीर शांत तालाबादियों में जैसे गहराई का पता नहीं चलता, वैसे आत्मा का कोई भी चिंतन किसी प्रकार से नहीं कर सकते। ये यम यत् प्रवक्ष्यामि, आगे 13वां अध्याय में कहेंगे 12वें श्लोक में भगवान, यज्जात्वामृतम अश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। ये जो है वह मैं तुम्हें बताऊंगा, जिसे जानकर तुम अमृतत्व को प्राप्त करोगे। वह अनादि है, कारण भाव से रहित है, वह परम ब्रह्म है। वह न सत्य है न वह असत शब्द से कहा जा सकता है। और नारदी पुराण में आया, माया हेषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद सर्वभूत गुणैर्युक्तम नैव मां ज्ञातुमर्हसि। ये मेरी माया है, मया ऐसा माया सृष्टा। कि नारद जी भगवान विष्णु से कहते हैं, महाराज मुझे एक बार आप अपने माया दिखाओ। तो भगवान कहते हैं, तुम माया देखना चाहता है? अरे तो है ही माया में, तुम माया ही देख रहा और देख क्या रहा? तो नहीं नहीं, तो संसार में देख रहा हूं। अरे संसार माया झलक कुछ नहीं, तुम्हें फिर भी नहीं समझ में आती तो जा नहा दो, क्या आ जा। तू भेज दिया नहाने के लिए, जहां उसने डुबकी लगाया और डुबकी लगा के उठने से पहले संसार देख लिया उसने। ऐसी लक्षण माया रच दे भगवान ने वहां, वो जो और ही देखते खड़ा हो गया। जब उस सृष्टि में वो मर गया तब उठ के खड़ा हो गया धड़म से, जो स्वप्न से उठ जाते डर के मारे वैसे। तब सामने भगवान को देख रहा हो, देखा माया तुमने, मैंने ही सृष्टि करा दे माया। यन्माम पश्यसि नारदा, जो मुझे तुम देख रहे हो ये भी माया का ही रूप है समझो। क्यों मेरा भी कोई विष्णु नाम का कोई रूप होता नहीं है। ये सुदर्शन चक्र आदि लेके खड़ा हुआ देख रहा है, मेरा यह रूप भी माया से ही, माया ही है, मेरे द्वारा ही सृष्टि है। सर्वभूत गुण युक्तम, सगल भूत गुणों से युक्त है।
नैव माम ज्ञातुमर्हसि। इसलिए मेरा अपना वास्तविक जो स्वरूप है उसको इन सगुण रूपों के माध्यम से कभी तुम ग्रहण नहीं कर सकते हो। इत्यादि अनेकों श्रुति स्मृतियों को यहां उद्धरण कर रहे हैं विन टीकाकार लोग। तब प्रश्न उठता है, अच्छा फिर ये ऐसा विलक्षण ब्रह्म को यदि प्राप्त कर सकता हूं तो इसका साधन क्या है? किंच प्रयाण काले मरण काले, क्योंकि जो है तब अवतरणिका में कह रहे थे कि यहाँ आंगिरित भगवद अनुस्मरणम सफलता अनुष्ठेय, भगवान का निरंतर चिंतन, ब्रह्म का स्वरूप का निरंतर जो चिंतन है वह सफल है, मोक्ष प्रदान करने वाला होने से यह विचार होता है वो अनुष्ठेय है। तो कैसा अनुष्ठान करें? तो जिंदगी भर अभ्यास करो, तब मरते वक्त वह याद रहेगा। क्योंकि यह जीवन मुक्त का प्रकरण नहीं, उपासना है ना, इसलिए सब आजीवन अभ्यास करना पड़ता है। प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बले न चैव भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषमपैति दिव्यम। प्रयाण काले मन मरण काले अचलेन मनसा, एकाग्र भूमि में युक्त होकर के मन को लेकर के उस मन से भक्त्या युक्त, बिना एकाग्र भूमि में गई भक्ति भी सम्यक नहीं हो सकती, तो नाटकीय भक्ति रह जाता है। इसे कहते एकाग्र, पहले अचले न मनसा तब भक्तिया युक्त। इन दोनों कब संभव है? योग बले न चाहिए, योग बल के द्वारा ही होगा। समाधि जन्य संस्कार प्रचय जनित चित्त की स्थिरता है निरुद्ध भूमि, उसके बिना अनुभूति होती नहीं है। पहले एकाग्रता, फिर एकाग्रता से निरुद्ध भूमि का बीच में जो सेतु है वो है भक्ति उपासना। एकाग्रता को लाने के लिए कर्मयोग है, कर्मयोग के लिए भी निष्काम भाव आदि करने के लिए प्रत्याराधि करना ही है, प्रत्याधारणा ध्यान करनी पड़ेगी, तब जाकर के कर्मयोग सम्यक होगा, अंतरण शुद्धि होगी तो मन अच्छा होगा, एकाग्र में पहुंचोगे तो भक्ति संपन्न होगा। भक्ति समय से निरुद्ध भूमि में जब पहुंच जाओगे तब आप अपने प्राण को कहां ले जाओगे? भ्रू और मध्य प्राण आवेश्य, दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र में प्राण को स्थापित कर सकते हो। सम्यक आवेश, थोड़ा सा गड़बड़ा जाओगे तो गया, इसलिए विशेषण दे दिया सम्यक आवेश। अच्छे अच्छे योगी लोग कोशिश किया, शरीर जो है इसी प्रकार से हम छोड़े, लेकिन छोड़ नहीं पाए। कोई ना कोई नस फट जाता है, अधिकतर गर्दन के नस इतने सूक्ष्म होते हैं ना, यहां तक प्राण खींच के ले आते हैं विशुद्ध चक्र तक। इस चक्र से आगे जब आगे तक ले जाएंगे कोई ना कोई नस फट जाता है, गड़बड़ा जाता है। उसको एक रोग की संज्ञा दे दिया आजकल डॉक्टरों ने, मैंजिंजाइटिस से मर गया। मैंजिंजाइटिस क्या है? एक नस का फटना यहाँ इसे गर्दन के हिस्से में, प्राण को ले जा रहा है योगी, कोशिश करता है, चढ़ते चढ़ते वहां कोई ना कोई तैयार नहीं है, ऐसा कर्म नहीं है, ऐसी उपासना नहीं, तो देव देव तो सहयोग नहीं दे रहे हैं, तो वहीं ब्रेक हो गया, आगे बढ़ ही नहीं पाया। इसलिए भाष्यकार कहेंगे यहां आपको क्या करना पड़ेगा? पंच तत्वों पर विजय पाना पड़ेगा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। ये पंच चक्रों का भेदन किए बिना आज्ञा में पहुंच ही नहीं सकता व्यक्ति। पृथ्वी तत्व मूलाधार, जल तत्व जो है स्वादिष्ठान, अग्नि तत्व मणिपुर, वायु तत्व हृदय अनाहत चक्र और आकाश तत्व कंठकोप विशुद्धि चक्र। ये तीनों पंचभूतों पर तत्व शुद्धि क्रिया योग में प्रक्रिया ऐसी है, पहले नाड़ी शुद्धि, फिर तत्व शुद्धि, चक्र संचालन, नाड़ी संचालन, शक्ति संचालन, सुषुम्ना उत्थान, फिर स्वरूप दर्शन। ये क्रिया योग की प्रक्रिया है, स्टेप्स। सबसे पहले पंचभूत तत्वों की शुद्धि, यहां भी भाष्यकार कहेंगे भूमि जय, जिसका आनंद व्याख्या करेंगे पृथ्वी आदि जल आदि पंच तत्वों की शुद्धि। तत्व शुद्धि हुए बिना नाड़ी शुद्धि नहीं होगी, नाड़ी शुद्धि हुए बिना चक्र संचालन नहीं होगा, चक्र संचालन हुए बिना उसमें शक्ति संचालन सम्यक नहीं होगा, शक्ति संचालन सम्यक बिना वहां सम्यक प्राण संचालन नहीं कर सकोगे,
जब प्राण संचालन नहीं होगा तो सुषुम्ना को उत्थान कहां से होनी? जब सुषुम्ना को उत्थान ना होगा तो स्वरूप दर्शन कैसे होगा? ये क्रम है ना, उसको भाष्यकार यह संकेत कर देते, बस क्रिया योग को यह संकेत करके बोल दिया भूमि जयेन शब्द भाषा। ये क्रम को लेके चले, इसको कहते योग बलेन कर दिया। तब जाकर के यह उपासना जो भक्ति सफल हो जाएगी, आप कर्मयोग सफल होगा, आपने जो ज्ञानाभ्यास किया वह सफल हो जाएगा। प्राणम सम्यग् आवेश स, ऐसा जो साधक होता है तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, वह परम पुरुष जो दिव्य पुरुष है उसे वह प्राप्त कर लेता है, अनुभूति कर लेता है। इसका तात्पर्य किंच भाष्य प्रयाण काले, प्रयाण काले में मरण काले, जिंदगी और अभ्यास के तो मरण काल में होगा। बताया जाता है जो हम लोगों के दादा गुरु शिवानंद जी महाराज जी इसी की बैठ के छोड़ना चाहा, यही नस फट गया, मैनिंजाइटिस में चले गए, ऐसे लिखा है पुस्तक में भी। मैनिंजाइटिस लोगों ने कोशिश किया, अच्छा कोशिश पूरा उठाया ना, यहाँ तक तो लाए, इतना भी तो बहुत बड़ा बात है, उससे ऊपर तो जा नहीं पाए, ब्रेक फेल हो गया गाड़ी, ऐसा वर्णन आता है। और छोटे महाराज जी को हम लोग देखे बैठे बैठे एकदम कफ बहुत परेशान कर रहा था कई महीनों से उनको, ये पता नहीं मुझे अचानक सवेरे 8 बजे सारा कफ निकल गया और लोगों ने स्वामी ठीक हो गए, और जो आए थे सब कई लोग तो जाने भी लग गए, कई तो निकल भी गए। 8 बजे प्रेमांजलि का बिल्कुल ठीक ठाक है। अब 8:30 बजे बैठ गए भस्त्रिका प्राणायाम किए और धर करके स्वाहा चले, अब उनकी बिल्कुल निकल गई, ब्रह्मद में आ गया, अभ्यास थी उनके और निकल गए। इसलिए कोई संसार कोई व्यवहार ही नहीं था ना। शिवानंद जी महाराज जी को तो बड़ा ताम दाम खड़ा कर दिया उन्हें, अस्पताल ये वो ड्रामाबाजी, वो व्यवहार में थोड़ा ज़्यादा घुस गए तो अभ्यास में कमजोर पड़ गया। और छोटे महाराज जब बिल्कुल विरक्त, बिल्कुल अपना कोई व्यवहार नहीं, कोई मतलब नहीं, निरंतर अभ्यास में लगे रहे, इसे अंतिम समय उनको काम हो गया। इसमें सब शास्त्र कृपा भी है, देव कर ईश्वर कृपा भी है, गुरु कृपा भी, सारे काम करते हैं, तब जाके सफल हो जाता है व्यक्ति। इसलिए कहते हैं कि ये जो प्राण सम्यक तीसरे विशेषण जान के सतम पुरुषम उपैति दिव्याम, भाष्यकार कहते मनसा अचलेन, मरण काल में वह मनसा अचलेन प्रचलन वर्जितेन मनसा, प्रचलन रहित मन के द्वारा बिल्कुल स्थिर मन होना पड़ेगा, तब जाके होता है। माने एकाग्र भूमि, योग की पंचभूमियों में से अचल मन मैंने एकाग्र भूमि को प्राप्त मन। भक्त्या युक्त भजनम, भक्ति भजन का ही नाम भक्ति है, स्वरूप का चिंतन करना ही असली भजन है, वही भक्ति है। तया युक्त, उस युक्त हो, उपासना भी कर रहा है, एकाग्र भूमि में होकर वह ब्रह्म का चिंतन निरंतर कर रहा है, ब्रह्म की उपासना, निर्गुण ब्रह्म उपासना चल रही है। और उस समय सहयोग कौन दिया? योग बलेन चैव, योगस्य बलम यदि योग बलम तेना योग बलेन, व्युत्पत्ति दिखा दिया, वार्त बता रहे अभी योग क्या चीज है। कहते हैं समाधिज संस्कार प्रचय जनित चित्त स्थैर्य लक्षणम योग बलम। योग बल क्या है? समाधि जन्य जो संस्कार का ढेर लग गया, प्रचय हो गया खूब, उससे जन्य जो चित्त की स्थिरता है वह योग बल है। योग बलम तेना, तारस योग बल से युक्त जब हो गया, हम निरुद्ध भूमि में पहुंच गया। चित्त एकदम स्थिर होने का मतलब निरुद्ध भूमि, अचलता, एकाग्रता, अत्यंत स्थिरता या निरुद्धता। तो एकाग्रता से उपासना के माध्यम के बल के आधार पर ईश्वरी कृपा आदि को प्राप्त हुआ, निर्गुण ब्रह्म चिंतन कर सामर्थ्य हुई तो निरुद्ध भूमि को प्राप्त हो गया। तार निरुद्ध भूमि से युक्त हुआ जब व्यक्ति है वह, उसका प्राण अपने आप ऊपर धीरे धीरे उठता है। पूर्वम हृदय पुंडरी के वशीकृत्या, लेकिन सीधे नहीं उड़ना भ्रूर मध्य में, तो फेल हो जाएगा आदमी। इसे भाष्यकार प्रक्रिया बता रहे हैं जो श्लोक में नहीं कहा गया। पहले आपको कहां ले जाना है अपने आप को? कहते पूर्वम हृदय पुंडरी के वशीकृत्य चित्तम, पहले अपने चित्त को हृदय पुंडरीक में वश में ले आना। क्योंकि छांदोग्य परिषद में कहा अतः यदि अस्मिन् ब्रह्मपुरे,
हार दे। आंधगिरी नीचे तीसरे पंक्ति इसी पृष्ठ में 8:1:1 छांदोग्य इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे, ये ब्रह्म का पूरा ही है हृदय। इसे पहले यहां आना पड़ेगा आपको, पहले यहां अपने चित्त को वश में ला करके तथा उसके बाद ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या, उसके बाद ऊर्ध्वगामिनी नाड़ी कौन, वहां से सुषुम्ना नाड़ी पकड़ना। यहां तक आप किसी भी रूट से आइए, इड़ा से पिंगला से जैसे भी आइए, लेकिन यहां से आगे सुषुम्ना को खोलना ही पड़ेगा। सुषुम्ना को उत्थान करके उसके माध्यम से उठना पड़ेगा। ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या, क्योंकि इसी नाड़ी को लेकर के तैत्रोपनिषद में क्या क्या, क्योंकि नाड़ी व्यपोय शीर्ष कपाल है। ये नाड़ी ऐसी है, यहां से हृदय से निकलती है, ऊपर आगे, यद्यपि नीचे से ही है, वो नीचे से एड़ा पिंगले जाते रहेगा, बीच में वो चलता है मूलाधार से लेकर के। लेकिन हृदय तक आने के लिए आप कोई भी रूट अपना सकते 16 नाड़ियों में से, लेकिन हृदय से आगे आपको सुषुम्ना से ही चलना है, क्योंकि यही एक नाड़ी है जो शीर्ष कपाल का जो छिद्र से आपको सीधा परब्रह्म में ऐक्यता को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करता है। गति वाले क्रम मुक्ति जो चाहने वाले लोगों के लिए ये सबसे बढ़िया रास्ता होता है। शतंचैका हृदय से नाड्य आया था ना, प्रश्न परिषद में भी आया, कठोपनिषद में है, छांदोग्य में है। कठ में 2, 3, 16, छांदोग्य में 8, 6, 6, और प्रश्न में अभी आपने पढ़ाई है तीसरे प्रश्न में 72 करोड़ 72 लाख वगैरह वगैरह बताया था। वह एक नाड़ी है शतंचैका। तो ये सुषुम्ना नाड़ी सारी श्रुतियों में, प्रमुख श्रुतियों में आपको देखने को मिलता है। ये है, इसके द्वारा व्यक्ति आगे उठेगा। ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या भूमि जय क्रमेण, भूमि जय क्रम से, ये भी नहीं सीधे हृदय पंचमासी सुषुम्ना पढ़ने कोशिश करो, नहीं मिलेगा। वो गाड़ी छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगा ना, वहां थोड़ी ऐसे मिल जाएगा नाड़ी खुला हुआ तैयार, ऐसा नहीं होता। भूमि जय क्रमेण, भूमि जय क्रमेण पर अर्थ कर रहा है देखिए आनंदगिरी। भूमि जय क्रमेण इत्यत्र भूम्यादीनां पंचानां भूतानां जयो वशीकरणम तस्य तस्य भूतस्य स्वाधीन चेष्टा वैशिष्ट्यम तद्वारेण इत्येतदुच्यते। भूम्यादीनां माने भूमि से पृथ्वी, पंचानां भूतानां, पंचमहाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनका जय करना माने इनका अपना वश में लेना। उन भूतों का स्वाधीन चेष्टा वैशिष्ट्यम भवति, अपने अधीन चेष्टा के वैशिष्ट उसको कर देना है। माने उसके अनुसार हम नहीं रहेंगे, हमारे अनुसार वो हमारे लिए मदद करनी चाहिए। हम चाहे पृथ्वी तत्व चले, अभी वो पृथ्वी तत्व चलनी चाहिए। श्वास में आप देख सकते हैं 5 तत्वों को, नीचे श्वास नीचे छूता हुआ जा रहा है तो समझो कि पृथ्वी तत्व जा रहा है, चल रहा है। इस समय में आपका स्वर में स्वरयोग पुस्तक पढ़ोगे सब बताएंगे, पृथ्वी तत्व चल रहा है। ऊपर से चल रहा है तो आकाश तत्व चल रहा है, दाहिने तरफ से चल रहा है तो जल तत्व चल रहा है, बाएं तरफ छुक चल रहा है तो वायु जो अग्नि तत्व चल रहा है, घूम घूम के जा रहा है वायु तत्व जा रहा है। पंच तत्वों को वर्णन किया है। पहचाना कैसे जाए कि ये तत्व, अब हम चाहे भाई देख रहे हैं शरीर में ऐसा वैसा हो रहा है, कफ बढ़ गया है, मैंने जल तत्व बढ़ा हुआ है, हमें अग्नि तत्व का इस्तेमाल कर उसको सुखाना है, अग्नि तत्व हम चला श्वास में। अब जल तत्व को होने नहीं चलने नहीं देना है, अपने मर्जी से संकल्प करके बैठेगा और श्वास को देखेगा, फिर संकल्प कर देगा, अपने आप वो श्वास चलेगी, अपने आप अग्नि तत्व चलना शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा जब तक अधीन नहीं आवे तत्व, तब तक समझो कि अभी भूमि जय नहीं हुआ। संकल्पानुसार नहीं स्वर चले, नहीं तो प्रयास करते कहते लेटो, बाएं लेटो, दाना लेटो स्वर बदलने के लिए, नहीं तो हंसदंड, हंसदंड होता नहीं, लाठी रखते थे जो जप करने के लिए हाथ पकड़ के, प्राणायाम के लिए उपयोग होता था, हंसदंड बोलते थे, उसको दबाना पड़ता है। दाना दबाओ, दाएं तरफ झुक जाओ तो बाएं खुल जाएगा, बाएं तरफ दबाओ, बाएं तरफ झुको तो दाना खुल जाएगा। ईड़ा पिंगला खोलने का काम आता है, स्वरों को खोलने का काम आता है। मैंने पहले तो बाह्य साधनों से या शरीर को दायां बायां लेटा करके अनेक प्रकार से कर सकते हैं, या छोड़ो सारा झंझट, सब तत्वों को समरूपेण चला करके सब तत्व एक साथ आप कमांड करना चाहते हैं, केवल श्वास ध्यान करो, सारे तत्वहीन हो जाएगा। केवल आता श्वास को लेना नहीं, छोड़ना नहीं,
प्रयास नहीं होना किसी प्रकार का, केवल चल रहा है उसको देखना है, ध्यान करना है। पहले केवल नाक में चलता हुआ ध्यान करो, फिर नाक से गले तक चलता हुआ ध्यान करो, गले से नाभि तक चलता हुआ ध्यान करो, फिर यहाँ से ऊपर तक पूरा बाहर आता हुआ, पूरा अंदर जाता हुआ, हंस स्वम स्वहम, इसको पूरे स्वर स्वर आवाज सहित को ध्यान करने लगो। अपने आप सारे तत्व दिन हो जाएगा, सकल स्वर समान हो जाएंगे, सब कुछ युक्ति से युक्ति मुक्ति पाएंगे। ये तरीका सरल है। ये भूमि जय क्रमेणा, और तब जगह क्या करना, अब भाष्कर जोड़ रहे, देखो भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश, पहला हृदय देश में लाना, फिर नाड़ी को जगाना, फिर भूमिजय क्रम से तब जाकर आपने भूरोर मध्य प्राणमावेश, भों का बीच में मैंने आज्ञा चक्र में प्राण को पहुंचानी है। स्थापित सम्यक अप्रमत्त सन, स्थापना करना है वहां पे कि शिव तत्व है वहां, और शक्ति तत्व जो नीचे से निकला है वो शिव तत्व से मिला देनी है। शिव और शक्ति ऐक्यता हो जाए, यही मोक्ष है। वहां से इसलिए अर्धनारीश्वर चित्र दिखाया गया है, आज्ञा चक्र में अर्धनारीश्वर स्वरूप है शिव का, आधा शक्ति आधा शिव। अब वह शक्ति शिव में विलय अगर पूर्ण शिव कब होगा, तो सहस्रार हो जाएगा, पूर्ण शिव आनंद शिव उसको कहते हैं, परमानंद शिव स्वरूप प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहां तक है फिर आगे जाने में आसान है, वो आगे चला जाएगा, परम शिव स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। अब माया खत्म हो जाती है, माया उस शिव में लय हो गया, शिव शक्ति की रूपिणी हो जाती, जो ललिता सहस्रनाम में अंत में कहा हुआ है। प्राणमावेश स्थापित्वा सम्यक मैंने अप्रमत्त सन, प्रमाद कर दिया तो गए, इसे प्रमाद रहित होकर ऐसे करना पड़ेगा। ऐसा जो करने वाला, यह कश्चित, जो पुरुष लोग में कहा था ना, यह कश्चित याति स एवं बुद्धिमान योगी, ऐसा जब बुद्धिमान योगी है, हाँ हाँ, कठोपनिषद भी कहा अप्रमस्तता भवति, तब क्या होगा, कहते कविम पुराण इत्यादि लक्षणम, जो पुरुष लोग में कहा लक्षण वाला, वह परम ब्रह्म तम परम पुरुषम उपैति प्रतिपद्यते दिव्याम द्योतनात्मकम, उसको प्राप्त करता है जो प्रकाशात्मक है, दिव्य प्रकाशात्मक है, जो पुरुष है। ये पुरुष लोग में कवि इत्यादि शब्दों से विशेषणों से समझाया गया था, उस तत्व को वह प्राप्त कर लेता है, अनुभव कर लगता है, स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। योग मार्गानुगमन नहीं, वह ब्रह्म विद्या मंत्रे नहीं पापी ब्रह्म प्राप्त है। अब अगला श्लोक की क्या जरूरत पड़ी, उसके लिए कहते हैं भाई कोई पूर्व पक्ष कह सकता है, फिर आपने जो क्रम बताया ये तो पूरा योग दर्शन है, तो योग से ही जब मोक्ष हो जाएगा, ये क्या जरूरत है ये सब ब्रह्म ज्ञान का वेदांत लफड़ा चपड़ा, जो दिमाग लगाए रहो इसमें वेदांत के पीछे। पूर्व पक्षी योग मार्ग अनुगमन नहीं, वह मोक्ष प्राप्ति दी है, ब्रह्म विद्या मंत्रेणा भी ब्रह्म प्राप्त है, ब्रह्म विद्या के बिना भी ब्रह्म प्राप्त हो गया, इत्यवं प्राप्ते, ऐसे पूर्व पक्ष वा इदम उच्यते, तब कहते नहीं, जड़ समाधि लग जाएगी, फायदा क्या, प्रकृति लय हो जाएगा। योग सूत्र में कहा है इस बात को, जो व्यक्ति ज्ञान के बिना समाधि का अभ्यास करेगा और अधिक से अधिक फल उसको प्रकृति नहीं मिलेगा, जहां करोड़ों मनवंत तक वैसे ही बैठा रह जाएगा, कोई लाभ नहीं, मोक्ष होगा नहीं। प्रकृति लय विदेहानाम सूत्र है ना वहां, तब इसलिए पुनरपि वक्ष्यमाणे न उपाय न प्रतिपित्सित ब्रह्मणो वेद विद्वदनादि विशेषण विशेष्य अभिधान करोति भगवान। कहते नहीं, इस तत्व का ज्ञान के बिना योग भी आपको कोई लाभ नहीं पहुंचाता है। तत्व ज्ञान को अनुभव करने में योग एक साधन मात्र है, योग सीधे ही मोक्ष का साधन नहीं है, ज्ञान सीधे मोक्ष का साधन है, और वह ज्ञान पचे और अनुभव में आवे उसके लिए योग उपयोगी है। नहीं केवल थ्योरी रहेगा दिमाग में, शब्द है, शब्दार्थ रट लिए हैं, बढ़िया भाषण लो और क्या होगा, श्लोकों को रट लो, मंत्रों को रट लो और बढ़िया से बढ़िया कीर्तन करो, और रेट बढ़ाओ अपना, शुरू में 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000, लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक रेट है ना कीर्तनकारों की, वेदांत के प्रवचनकारों का भी है। और बड़े बड़े कथाकार देखो, रामायण भागवत कथाकार लोग तो 25-25 लाख लेते हैं, ऐसे ऐसे रेट वाले हैं। तो रेट वाले बनोगे तुम भी, और क्या, अंत में रीडी हो जाएगा तेरी भी।
इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान के बिना योग भी फायदा नहीं देता। इसलिए वक्ष्यमाण उपाय के द्वारा प्रतिपित्सित प्राप्त इच्छित प्राप्त करने के लिए इच्छित जो ब्रह्म तत्व है वह वेदविद वदनादि विशेषण विशेष्य जो कि वेदविद मन यज्ञ याज्ञवल्क्यादि के कथन भी है इसमें, वो कैसा तत्व है करके उन विशेषणों से विशेषीभूता उस तत्व का अभिधान करोति भगवान। भगवान कथन करते हैं वह लक्ष्य को ध्यान रखना, केवल योग से काम चलेगा नहीं। उस लक्ष्य का ज्ञान हो तो योग से ध्यान हो तो काम संभव। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवेक्ष्ये। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, वेद वेत्ता लोग याज्ञवल्क्य पिपलाद वगैरह महान पुरुष लोगों ने कहा अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते, प्रश्नोपनिषद में भी है, मुंडकोपनिषद में भी है, एक एक 5 मुंडकोपनिषद। याज्ञवल्क्य तो साविक कहते एक अक्षर से प्रशासन गार्गी, भाष्यकार स्वयं कहे तद वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मणा भी विदंती तस्य अक्षर से प्रशासन गार्गी द्यावा पृथ्वी विधृत इत्यादि अनेकों मंत्र प्रधान का 3, 8, 8 इत्यादि में आपको मिलेगा। भाष्यकार भी यहाँ पर देंगे। वेद विदा वेद के वास्तविक अर्थ को जानने वाले, लक्ष्य को भी सम्यक प्रकार से अनुभव किए हुए जो लोग याज्ञवल्क्य पिपलाद आदि महर्षि लोगों ने यद अक्षरम वदंती, जिसको अक्षर करके कहा है और जिसे पाते हैं कौन, यतयवीत रागा राग रहित यति लोग, जिसमें मरणोत्तर काल में प्रवेश कर जाते हैं, ऐक्यता को प्राप्त कर देते हैं। यदि छंद जिसकी अनुभूति करने के लिए ब्रह्मचर्य चरंती ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तत्ते पदम संग्रहण ब्रवीमी ओम इत्य तत्, ऐसा कठोपनिषद में आया। तदेत पदम संग्रहण प्रवक्षे, यह गीता में